हमारा ये जो सेशन है CCA क्लास का सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का चल रहा है। सबसे जो पहली बात है, व्हाट इज कंप्यूटर, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आपसे इनपुट लेगी, उस पर प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट देगी और उसको स्टोर भी करवाएगी। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा हुआ है, कैलकुलेटर में और कंप्यूटर में क्या फ़र्क है। असल में जो कंप्यूटर है उसकी जो बेस है वो कैलकुलेटर को ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो सबसे बड़ा फ़र्क है और अक्सर ये बच्चों को नहीं पता होता, पूछा जाता है, कैलकुलेटर और कंप्यूटर में फ़र्क ये है, कैलकुलेटर भी आपसे इनपुट लेता है, इनपुट लेने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको आउटपुट देता है। लेकिन ये जो चौथा पार्ट है स्टोरेज वाला, कंप्यूटर के अंदर स्टोरेज वाला पार्ट है और जबकि कैलकुलेटर के अंदर स्टोरेज वाला पार्ट नहीं होता। तो जो कंप्यूटर और कैलकुलेटर के अंदर मेजर फ़र्क है वो ये है कि कंप्यूटर आपका डाटा स्टोर करवा सकता है जबकि कैलकुलेटर के अंदर ये फैसिलिटी नहीं मौजूद होती। नेक्स्ट अगर हम मूव करें पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर पे, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में दो मेजर पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स हैं जिन्हें देखा जा सकता है, जिन्हें छुआ जा सकता है, जिन्हें फिजिकल पार्ट्स यहाँ मैंने लिखा हुआ है। फिजिकल बेसिकली ऐसी चीज को कहा जाता है जो स्टूडेंट्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, जिनका असल में वजूद होता है, जिन्हें आप छू सकते हैं, जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं। जिनमें अगर हम बात करें मिसाल के तौर पे कीबोर्ड, जिस तरह अगर आपने देखा हो कीबोर्ड है, कीबोर्ड आप उसको छू सकते हैं, आप उसको महसूस कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। माउस आपका हार्डवेयर डिवाइस आता है, माउस को भी आप छू सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। मॉनिटर LCD आपके पास आती है, ये भी आपके पास कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें, हम नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर हम इसको लेके चलेंगे। जैसा कि हमने बात की, कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब यह है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी होगी तो ये डिवाइस चलेगी, वरना ये डिवाइस आपकी नहीं चलेगी। जिस तरह आपने अक्सर देखा होगा आपके पास लैपटॉप्स आते हैं, लैपटॉप में भी आपके पास चार्जिंग वगैरह अगर होगी, चार्ज अगर होगा तो वो चलेगा, जब उसकी चार्जिंग खत्म हो जाएगी तो लैपटॉप आपका ऑफ हो जाएगा। अब कंप्यूटर के अंदर जो सबसे पहली चीज हमने डिस्कस की वो इनपुट है। आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आपसे इनपुट लेती है, इनपुट लेने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग करने के बाद वो आउटपुट देगी आपको, और आउटपुट देने के बाद उसको आपके पास स्टोर भी करवाएगी। अब इसमें सबसे जो पहली चीज है इनपुट। इनपुट आपके पास कोई भी ऐसी चीज जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसे इनपुट कहा जाता है। मैं दोबारा से बता दूं, कोई भी ऐसी चीज जो आप कंप्यूटर को देंगे वो उसे हम इनपुट का नाम देंगे। प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग बेसिकली प्रोसेस से आया है। प्रोसेस का मतलब क्या है? कोई भी आप जो काम कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं, उसे हम बेसिकली क्या कहते हैं? प्रोसेस है। अब बड़ी सिंपल सी एक एग्जांपल है, आप 2 + 2 करते हैं और इक्वल टू 4 आ जाता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे काम हो, यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लस का काम हो रहा है, एडिशन का काम हो रहा है। तो दिस इज बेसिकली प्रोसेस। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या काम हो रहा है तो आप कहेंगे कि यहाँ पे एडिशन का काम हो रहा है। अगर आप 2 × 2 करवाते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे जो काम हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का काम हो रहा है। तो किसी भी काम के करने को हम प्रोसेस कहते हैं, जो काम हो रहा होता है उसे प्रोसेस कहते हैं। कंप्यूटर को जब इनपुट मिलती है वो उस पर सबसे पहले प्रोसेसिंग करता है। जिस हिसाब से उसको इनपुट मिलेगी, आप उसको कहते हैं जी प्रिंट निकाल के दे दो, आप उसको कहते हैं जी फाइल ओपन करके दे दो, आप उसको कहते हैं इस फाइल को सेव कर दो, आप उसको कहते हैं इस ऑडियो को प्ले कर दो, आप उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर को रन कर दो। किसी किस्म की इनपुट जब आप उसको देंगे उस पर वो जो भी काम करेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रोसेसिंग। और याद रखिएगा प्रोसेसिंग हमेशा आपके इनपुट पे डिपेंड करती है। जिस तरह की आप इनपुट देंगे उसी तरह की प्रोसेसिंग होगी। अगर आप उससे कह रहे हैं 2 + 2 तो वो हमेशा प्लस ही करेगा। अगर आप उसको 2 × 2 कह रहे हैं तो वो प्लस नहीं करेगा, वो मल्टीप्लाई ही करवाएगा। बेसिकली प्रोसेसिंग आपकी इनपुट पे डिपेंड करती है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको आउटपुट देता है। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने पहले बात की 2 + 2 = 4, दिस इज योर आउटपुट। सबसे पहले हमने इनपुट को देखा फर्स्ट स्टेप पे, सेकंड स्टेप पे हमने प्रोसेसिंग को देखा, प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास जो तीसरा स्टेप आता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। अब इनपुट आपने कंप्यूटर को दी पहले नंबर पे, कंप्यूटर में उसने प्रोसेसिंग की, जिस तरह यहाँ पे हमने इसको इनपुट दी 2, देन हमने उसे कहा कि इस पे काम क्या करो, प्रोसेसिंग, सेकंड स्टेप। देन उसने हमें इसके बदले में क्या जनरेट करके रिजल्ट जो दिया वो हमारी क्या बन जाएगी तीसरे स्टेप के अंदर? आउटपुट। तो यहाँ पे बात हमें क्या पता चली कि इनपुट देने के बाद कंप्यूटर को जब प्रोसेसिंग करता है तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? आउटपुट। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम इसे बयान करें तो
इनपुट के बदले में जो आपको चीज दी जाती है, कंप्यूटर जो आपको रिजल्ट निकाल के देता है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। इस क्वेश्चन के अगर हम देखें 2 + 2 इसकी आउटपुट हमें मिल रही है 4, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर से 4 आ जाएगा। 2 × 3 अगर हम करेंगे तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिलेगा 6। दिस इज योर आउटपुट। आपने इनपुट दी, आपने इसे प्रोसेसिंग करने के लिए कहा और आपको उसका एक रिजल्ट मिला, तो इसे हमने क्या कहा, दिस इज योर आउटपुट। आउटपुट को जब आपने रिसीव कर लिया, आप उसको देन स्टोर करना चाहते हैं, अपने पास महफूज करना चाहते हैं, तो फिर हम जाते हैं स्टोरेज के पार्ट की तरफ। आप अपने कंप्यूटर के अंदर पूरा साल डाटा सेव कर सकते हैं, उससे ज्यादा का डाटा सेव कर सकते हैं, उससे पुराना डाटा सेव कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर नीड। आप अपनी जरूरत के मुताबिक उसको जितना मर्जी आप उसको स्टोर कर लें, जितने दिनों के लिए स्टोर कर लें, इट्स अप टू यू। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे इनपुट लेती है, इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करने के बाद वो आपको आउटपुट निकाल के देगा। आउटपुट निकालने के बाद आप उसको अपने पास स्टोर करना चाहते हैं तो आप उसको स्टोर भी करवा सकते हैं। तो अभी तक अगर मैं इसको कंक्लूड करूं तो सिंपल सी बात है, कंप्यूटर आपके पास एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपसे इनपुट लेगी, इनपुट लेने के बाद प्रोसेसिंग करेगी, प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट देगी आपको, और उसको आप अपने पास स्टोर भी करवा सकते हैं। पहली चीज है इनपुट। इनपुट आपके पास, याद रखिएगा, कोई भी ऐसी चीज जो आप कंप्यूटर को देते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द डाटा इनटू द कंप्यूटर। याद रखिएगा, इनपुट आपके पास एक ऐसी चीज है जो आप कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं। अब वो इनपुट जब आप एंटर करते हैं तो उसको एंटर करने के लिए मुख्तलिफ डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं, उनको हम इनपुट डिवाइसेस का नाम देते हैं, जिनमें कीबोर्ड टॉप ऑफ द लिस्ट है। प्रोसेसिंग याद रखिएगा प्रोसेस से आया है। प्रोसेस बेसिकली किसे कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं कोई काम है, कोई अमल है। आप लेट्स से एक मैं सिंपल सी एग्जांपल आपसे शेयर करता हूं। आपने किया 2 + 2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो काम हो रहा है वो क्या काम हो रहा है, यहाँ पे प्लस का काम हो रहा है।